अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों पता है आपको चंद्रयान को चांद पे ले जाने पर कितना खर्चा आता है? A few moments later. मैं बताता हूँ दोस्तों, चंद्रयान को चांद पे ले जाने का टोटल खर्चा आता है 615 करोड़ रुपए। और दोस्तों मोदी जी की सुरक्षा में एक साल के अंदर इससे दुगना खर्चा आ जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि दोस्तों चंदा मामा तो आसमान में रहते हैं और शिवराज मामा जी धरती पे रहते हैं। क्योंकि दोस्तों संस्कारी पार्टी से शिवराज मामा जी आते हैं। क्योंकि इनका भी इस पार्टी से पुराना नाता है और झूठ बोलने के सिवा मामा जी को कुछ नहीं आता है। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा? अच्छा, कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गवा बैठते हैं। बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। झुम करो। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो इनके सहकर्मी की काबिलियत थी। और सुन लीजिए क्या था वो बयान, मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। और क्या है बीजेपी आईटी सेल, क्या है? फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को, प्लीज बीच में मत बोलिए, उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिखकर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। गजब बेइज्जती है। एक मिनट, अंजना जी नहीं, एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। मजा आया। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं, और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे। गजब टूबीबाज आदमी हो। तो झूठ की दुकान आपकी है, झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं। आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की बातें मत बताइए। अच्छा, ये इतने बड़े सच्चे हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बात कर दी भाई। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं। ये तो तुम सोच रहे हो, इसलिए इतना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। आप तो इतने सच्चे की ठंड है नहीं, लोगों की उम्र बढ़ रही है इसलिए ठंडक लग रही है। और दोस्तों चौकीदार चोर के नारे लगते थे और मीडिया वाले बहुत तेज तेज से आगे पीछे मोदी के दौड़ते थे। क्योंकि दोस्तों साहब जी मणिपुर को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं और ये गोदी मीडिया वाले साहब जी के आगे पीछे दौड़ते हैं। गजब बेइज्जती है। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता है इनका गुजारा। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। और दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही, जिसमें राहुल गांधी जी बता रहे हैं डाउनफॉल की बातें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?
और दोस्तों अखिलेश यादव जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को कपड़ों के जैसे ढो डाला। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि एक ही जाति के 46 में 56 को नौकरी दे दी हमने। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि सदन में मुझे बताओ वो लिस्ट कहाँ है जहां पर 46 में 56 हमने किसी को नौकरी दी हो। आज तक लिस्ट नहीं मिली। और फिर जो लोग सपना दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मीट के, इतने बड़े बड़े सपने, सोचिए हर दिन यूपी में किसी न किसी गरीब की जान जा रही है, जो सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं। हो सकता है ये मुद्दा उनके लिए ना हो, लेकिन एक किसान अगर अपनी खेती देखने गया, पता लगा उसको जानवर ने मार दिया, सींग से उठा के फेंक दिया। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको सींग से उठा करके फेंक दिया। मुख्यमंत्री जी का खुद स्टाफ जो उनके ऑफिस में काम करता था, वो जानवरों से टकराई गाड़ी, उनकी जान चली गई। आज हर दिन पिछले कई वर्षों से यूपी में एक व्यक्ति की जान जा रही है, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सड़कों पे जानवर नहीं होंगे। आज देखिए उत्तर प्रदेश में किसी कोने में चले जाएं, आप वाराणसी से लखनऊ आ जाएं, आप लखनऊ से गोरखपुर चले जाएं, सोचिए कितना भरा पड़ा है हाईवे इन जानवरों से। तो ये तमाम वो सवाल, बुनियादी सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और किसान की आय, आप लाल किले से कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे बताइए आपने किस किसान की, किस फसल की आय दोगुनी कर दी? जिस एमएसपी के लिए, जिन काले कानून के लिए हजारों किसान यहां बैठे रहे, लाखों लोग शामिल हुए आंदोलन में, लगभग 1000 किसानों की जान चली गई, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही। ये भगवान क्या जुल्म है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कितनी भी मॉब लिंचिंग हो जाए, मणिपुर हो जाए, नू हो जाए, पुन्हाना हो जाए, झिरका हो जाए, ट्रेन में फायरिंग हो जाए, दंगे हो जाए, सरकार जबान नहीं खोलने वाली है। सरकार चुप है। सरकार इज मेंटेनिंग साइलेंस। और साइलेंस को क्या कहा जाता है? साइलेंस को, खामोशी को रजामंदी कहा जाता है। अब आते हैं मॉब वायलेंस में, क्योंकि वो ज्यादा देश के सामने एक बड़ा समस्या है। आपने देखा होगा कि जब भी मॉब वायलेंस होता है तो इसके 2 पार्ट हैं कि जो बातें रिपीट हो रही हैं उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जो पेपर में आता है, जो सोशल मीडिया पे आता है, जो वक्ताओं ने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। हम क्या नया रखते हैं उसका ज्यादा महत्व है। मॉब वायलेंस के 2 पार्ट हैं, एक जो एक्चुअल जो विजिलेंटे ग्रुप, और एक सरकार जो खामोशी से उसका सपोर्ट करती है। जो विजिलेंटे ग्रुप है, जो एक्चुअल क्राइम कमिट करता है, आज फ्रीली घूम रहा है, हथियार कलेक्ट कर रहा है, क्राइम कर रहा है, माइनॉरिटीज पे वार कर रहा है, और उसको कोई छेड़ने वाला, कोई अरेस्ट करने वाला नहीं है। दूसरा जो पार्ट है आज की सरकार कितनी भी मॉब लिंचिंग हो जाए, मणिपुर हो जाए, नू हो जाए, पुन्हाना हो जाए, झिरका हो जाए, ट्रेन में फायरिंग हो जाए, दंगे हो जाए, सरकार जबान नहीं खोलने वाली है। सरकार चुप है। सरकार इज मेंटेनिंग साइलेंस। और साइलेंस को क्या कहा जाता है? साइलेंस को, खामोशी को रजामंदी कहा जाता है।